प्रजापति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया है और यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तत्काल रोक लगा दी है। एससी ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया है। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक 2012 के वही पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से ही बवाल चल रहा है। सवर्ण तबके के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी कि बीते दिन बुधवार को ही यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी। याचिका में कहा गया था कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, मामला राहुल देवन और अन्य बनाम केंद्र सरकार है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए आज लिस्ट किया था। दलीलें सुनने के बाद एससी ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर अब रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि ये प्रावधान पहली नजर में अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को रेगुलेशंस को फिर से बनाने के लिए कहा है, तब तक इनका संचालन रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जाति आधारित भेदभाव क्या है, इस बारे में 2026 के यूजीसी नियमों को अभी लागू न किया जाए। 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक एससी नए नियमों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर लेता। बता दें कि यूजीसी इक्विटी नियमों के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल देवान ने दायर की थी। उनका कहना था कि नए नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव की कोई भी कानूनी परिभाषा समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। एक अन्य वकील ने रैगिंग को लेकर चिंता जताई और कहा कि सामान्य वर्ग के छात्र को उसकी पहचान के आधार पर अलग तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नियम सिर्फ जाति आधारित मुद्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि कैंपस की असल स्थिति को नजरअंदाज करते हैं। वहीं सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की पीठ ने कहा कि कुछ समुदायों को दूसरों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अब ज्यादातर राज्यों में यहां तक कि विधायिका ने भी ये माना है कि आरक्षित समितियों में भी लोग हैव्स और हैव नॉट्स बन गए हैं। सीजेआई ने कहा कि 75 साल यानी कि आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद जो भी हमने जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने में हासिल किया है, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? जस्टिस बागची ने कहा कि आर्टिकल 15 के सेक्शन 4 तहत राज्यों को एससी और एसटी के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई ढांचा नहीं होना चाहिए जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सामाजिक विभाजन हो। उन्होंने आगे कहा, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। उम्मीद है कि हम अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूलों में न पहुंच जाएं, जहां अश्वेत और श्वेत अलग अलग स्कूलों में जाते थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को चुनौती दी गई है। यूजीसी के मुताबिक ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, मगर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी तक सीमित है। इससे जनरल कैटेगरी के छात्र शिकायत निवारण तंत्र से वंचित रह सकते हैं। अब तक यूजीसी नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं और एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। यूजीसी की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश है। यूजीसी के मुताबिक देश भर के इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सख्ती से एंटी रैगिंग गाइडलाइंस लागू करना अनिवार्य है। तय नियमों के दायरे में यूजीसी ने रैगिंग रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं और देश भर के जो भी उच्च शिक्षण संस्थान इन नियमों को लागू करने में असफल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यूजीसी का कहना है कि किसी उच्च शिक्षा संस्थान में रैगिंग और आत्महत्या जैसा मामला सामने आना बेहद गंभीर है। ऐसे मामले में गहन जांच की जाएगी और संबंधित विश्वविद्यालयों को इसके लिए समन किया जाएगा। यूजीसी का कहना है कि ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी।
कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना होगा। जाहिर है कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया है, जिसे लेकर अब विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि इन नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। खैर, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी है, जिससे कुछ हद तक सवर्णों को राहत जरूर मिली है, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी जहां एक तरफ आज समाज से जातिवाद खत्म करने की बात हो रही है, तो वहीं नए नियमों के बाद अब सवाल वही है कि देश में शिक्षा का अधिकार आज भी जाति के आधार पर होगा। क्या बच्चों की मेहनत और काबिलियत इसके लिए काफी नहीं है? इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।